हेलो स्टूडेंट, मैथ में इसके पहले का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने एवरेज या औसत एवरेज में हमने कुछ फार्मूले आपको दिए थे जो आपको लर्न करने थे। और आज हम इसमें ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। अलग अलग कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस की कुछ ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स को बता रहे हैं। तो पहला टाइप, यदि ए बी सी एम कोई भी संख्या हो जो स्टार्ट होती है और वो किसी अंत तक जाती है, लगातार होनी चाहिए। लगातार संख्या हो तो उसका एवरेज कैसे निकलेगा? तो बहुत सिंपल सा है, ए प्लस एम यानी स्टार्ट और एंड दोनों लेके इसको ऐड करेंगे और अपॉन 2। एक एग्जांपल इस पे देख लीजिए, 4 से 15 तक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 4 से 15 यानी ये हो गया ए, ये हो गया एम, दोनों को ऐड किया अपॉन 2, 15 4 19 9.5। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, 21 से 50 तक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये हो गया ए, ये हो गया एम, इन लास्ट इसको ऐड कर लीजिए, 21 + 50 अपॉन 2, ये हो गया 71 अपॉन 35.5। इस तरीके से किसी भी संख्या का जो स्टार्ट टू एंड हो, लगातार संख्या हो, उसका एवरेज आप निकाल सकते हैं। ये हो गया टाइप 1 का। एक देखिए दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन सेम है लेकिन फार्मूला सेम होगा, क्वेश्चन डिफर है थोड़ा सा। ए बी सी डैश डैश एम तक लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, नंबर सीरीज में होने चाहिए, चाहे वो सम सीरीज में हो चाहे विषम में हो। इनका एवरेज निकालना है। फार्मूला वही होगा, a + 1/2। एक एग्जांपल देखिए, 12 14 16 18 20 22 का औसत क्या है? ध्यान दीजिए, 12, 2 का डिफरेंस 14, 2 का डिफरेंस 16, 2 का डिफरेंस 18। इस तरीके से इसका औसत क्या है? तो फार्मूला वही है, a + m/2। a हो गया 12, m हो गया 22/2 यानी 22 प्लस ये हो गया 34/2 यानी 17। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 31 33 35 कितने का डिफरेंस है? 2 का। 37 39 43 तक का औसत क्या होगा? इसको भी इसी तरीके से करने हैं। 31 a प्लस 43/2 ये हो गया 74/2 = 37। इस तरीके से चाहे ब्लैक वाले भी अगर नंबर्स हो तो भी आप इस फार्मूले का यूज करके एवरेज निकाल सकते हो। अब एक तीसरे टाइप का ट्रिक है, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। कोई संख्या a के प्रथम n गुणज का औसत क्या है? a के प्रथम n गुणज यानी कोई भी संख्या लीजिए, उसके जितना गुणज कह रहा है यही उतना हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। अभी एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। इसका फार्मूला बहुत इजी है, a + a × n और सबके बटे 2। इसका एग्जांपल देखने से आपको समझ में आ जाएगा। 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या है? तो इसका औसत निकालना, 3 यानी a प्रथम 7 गुणज यानी n। अब फार्मूले में क्या है, a यानी 3 प्लस
3 गुणे 7 यानी a गुणे n अपॉन 2। तो ये हो गया 7 21 3 24 बटे 2 बराबर 12। एक और एग्जांपल है, 7 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या है? तो 7 हो गया a, 6 हो गया n, यानी a प्लस 7 गुणे 6 बटे 2, 7 42 7 49 बटे 2 बराबर 24.5। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं। आप वर्बल भी कर सकते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चौथे टाइप का एक क्वेश्चन है, इसकी चित्र के साथ है, किसी समूह के ए व्यक्तियों का, कोई एक समूह है, उस समूह के अंदर कितने व्यक्ति हैं ये उसको संख्या है, व्यक्तियों का औसत उम्र वजन या वेतन, इसमें से कुछ भी हो सकता है, उम्र भी हो सकती है, वजन भी या वेतन भी। यम यानी समूह में कितने लोग हैं और उनका औसत इतना, और उसमें n व्यक्तियों के आने से, यानी कुछ व्यक्ति और आते हैं, औसत k से बढ़ जाए तो आने वाले व्यक्तियों की कुल आयु, चाहे वजन चाहे वेतन, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला m गुणे n प्लस a प्लस n और बाद में k जो बढ़ जाता है, m गुणे n प्लस a प्लस n गुणे k। ये फार्मूला है। इसी को आपको ध्यान में रखना है और केस समझ जाइए, केस को समझ लीजिए, इसके बाद फार्मूला याद कर लीजिए। इस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a कितनी हो गई? 20। a इक्वल की आयु 12 वर्ष है, यानी यम कितनी हो गई? 12। कहता है यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर दी जाए। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग शिक्षक अकेला है, वर्ग शिक्षक अकेला है, यानी यहां पे क्या हो गया? n व्यक्तियों के आने से, यानी n एक हमने क्यों किया? क्योंकि वर्ग शिक्षक जो है अकेला होता है, क्लास में जो आपको टीचर पढ़ाता है, एक टीचर वही हो जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या है? तो यहाँ पे है औसत k से बढ़ जाता, तो पहले कितनी थी? 12, अब हो गई 13, यानी वृद्धि कितने की हुई? 1 वर्ष की वृद्धि हुई, तो k भी क्या हो जाएगा? k। अब इसको फार्मूले पे डाल दीजिए, m गुणे n, m हो गया यानी 12 गुणे 1, फिर हो गया प्लस a प्लस n ब्रैकेट में, तो हमारा a हो गया 20 प्लस n हो गया 1, ओके 1। अब कितना हो गया? सॉल्व कर दीजिए, 20 प्लस 1 21 गुणे 21, और ये हो गया 12 करने में 12, यानी 12 प्लस 21 बराबर 33।
इस तरीके से उस शिक्षक की आयु क्या हो गई? 33 वर्ष। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, इस टाइप के एक आप सवाल करिएगा, आशा है ये आपका ऑन स्पॉट वर्बल सॉल्व हो जाएगा बिना पेन चलाए। इतना सब इसको तैयार कर लीजिएगा। शेष ट्रिक हम इसी एवरेज का कुछ और ट्रिक्स हम कल के वीडियो में लेके आएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।